तो रक्षण प्रोजेक्ट एक मूवमेंट है जिसमें हम 40 लाख रक्षण रीच कर रहे हैं उनको प्रिवेंटर्स ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज बनाने हैं। तो इससे हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को रोकना चाहते हैं और ऐसा एक प्रिवेंटिव एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं जिसमें चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज होता ही नहीं और एक कंपैशन और अकाउंटेबिलिटी का एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं। तो आज आज हमारा सेकंड डे है और हमारे पास एक रक्षण इशिता है and my name is Nivedita and welcome Ishita. How are you? Thank you. I'm fine. तो कॉलेज कैसे चल रहा है? कॉलेज ऑफिशियली दिवाली वैकेशन अनाउंस हो गया, so we are free. हाँ, तो स्टार्ट करने के पहले आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? Hello, I'm Ishita Tanna Rana. I'm from Anand Pharmacy College, second year PharmD. All right. And my first question is आप कैसे पहले शामिल और उसके बारे में बात First of all, we attended a webinar which was by Swarnim sir. That webinar, मतलब उस वेबिनार को देखने के बाद ऐसा लगा कि दिस टॉपिक इज वेरी सीरियस। हम इसे बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन ये रियल में है बहुत सीरियस टॉपिक, जिसके लिए हमें खुद को भी अवेयर होना है और दूसरों को भी अवेयर करना है। दैट्स व्हाई आई जॉइन दिस। ऑलराइट, लवली। आपको ये सोशल चेंज की पैशनेट आप कैसे हुए और आपका इंस्पिरेशन कहाँ? सोशल चेंज मतलब पहले से मुझे था कि मुझे कुछ तो करना है एंड बस ये अपॉर्चुनिटी मिल गई तो बस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया। हाँ, तो आप लेवल ग्रेजुएट व्हाट? आप रक्षण प्रोजेक्ट का सेकंड लेवल? यस तो लेवल 2 क्लास में कोई स्पेशल या कोई स्पेशल मेमोरी शेयर करना चाहते हैं? Yes, I am very eager to share it. Yes, I have one experience. There is one topic, safe space. Safe space मतलब we are creating a safe space for some person, but it is not like we are in house so we are safe like that. Once one of my friend told that she wants to commit suicide, and I was shocked. एंड मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं उसे। एंड थैंक टू दिस रक्षण प्रोजेक्ट एंड बिकॉज वी वर टॉट इन दिस इंटर्नशिप दैट हाउ टू डील विद सच सिचुएशंस। देन आई शेयर्ड दिस इंसिडेंट्स विथ वन ऑफ आवर मेंटर रम्या मैम एंड शी गाइडेड मी हाउ टू रिएक्ट टू दिस सिचुएशन। आफ्टर दैट स्पेशली थिंग इज आई शोड एम्पैथी and मतलब after 2 hours of our conversation she told that you are the only one in whom I could confide. Finally I was happy that I was able to create safe space for her. That's such a beautiful thank you so much for sharing it with us. तो आप मानते हैं कि एम्पैथी करना एक बहुत इम्पोर्टेंट है? यस बहुत ही। वैसे भी सेफ स्पेस जब से हमें सिखाया गया था तब से वो मेरा फेवरेट टॉपिक था, और प्लस दिस इंसिडेंट्स हैपन एंड आई रियलाइज दैट इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो एम्पैथी के अलावा आप क्या मानते हैं क्या होना चाहिए? सेफ स्पेस में एक तो आप ट्रस्ट होना चाहिए कि कोई आपको ट्रस्ट कर सके, आप दूसरे को ट्रस्ट कर सके और सेफ स्पेस क्रिएट कर सके। विदाउट ट्रस्ट वो नहीं होगा। एग्जैक्टली यस। तो आप रक्षण प्रोजेक्ट से आपकी पर्सनल लाइफ में कैसे मदद? रक्षण प्रोजेक्ट से एक तो जैसे मैंने इंसिडेंट बोला सेफ स्पेस का, उसके अलावा मतलब वी आर प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कुड स्पीक अप। मतलब जो ये टॉपिक है इस पे ना तो कभी बात होती थी घर में, ना तो मतलब इवन वो हेडलाइन में भी होता न्यूज़पेपर में, फिर भी पढ़ के जाने देते कि क्या क्या हो रहा है, बट कभी कोई स्टेप्स नहीं लिए। लेकिन अब
ये कन्वर्सेशन कुछ ज्यादा होता है घर में कि कुछ होना चाहिए, और आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस. यस, थैंक यू सो मच. और ये रक्षित प्रोजेक्ट का टॉपिक है आपका, आप आसपास के लोगों के साथ आप कैसे कॉन्वर्सेशन, और ये कोई अलग तरह से देख रहे हैं आप ये सब, कोई डिफरेंस? आई वॉन्ट टू शेयर वन अनदर एक्सपीरियंस. मतलब जब मैंने ये ज्वाइन किया तो मतलब वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड कि इससे कोई फर्क पड़ेगा, एंड मैं सोचने लगी कि होगा कि नहीं होगा. आई वॉज ऑल्सो कंफ्यूज. आई डिडेंट हैव एनी आंसर एट दैट टाइम, बट नाउ इट रियली फील्स लाइक इट विल हैव इम्पैक्ट. Yeah, that's definitely very. तो आप मानते हैं कि देश के युवकों में you have such a big responsibility. तो ये यूथ से ही सोशल चेंज होता है. तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि यूथ का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? Youth, so we are the younger generation, so it's our responsibility to make a change, because we have that willpower, that fire within our soul, that we have to do something, and we can definitely. If each one will take small steps together, we can. That's lovely. ये कॉन्वर्सेशन जब आप आसपास के whatever conversation उसमें आपने कोई चैलेंज कोई प्रॉब्लम किए? Yes, for main problem was language. मतलब कभी हम normally we are not taught how to talk about such topics, because just normalized ऐसे ही जाने देते ऊपर से, कभी डिस्कस ही नहीं होता कोई ये टॉपिक. तो ये बताने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगे थे ये टॉपिक डिस्कस करने में, बट फिर वो कंफर्टेबल हो गया. हाँ, तो इन द एंड यस. एंड और ये कॉन्वर्सेशन क्यों हेजिटेशन देते? Hesitation is because of shame, especially. कि लोग क्या बोलेंगे अगर हमने ऐसे टॉपिक पे डिस्कस कर लिया, तो लोग क्या बोलेंगे. हाँ, that's very thank you so much. So ये shame को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? रिमूव मतलब here in the internship program we got a platform and we are connected where each one is talking about such topic. किसी को भी मतलब we are made comfortable here that you can talk about this. That's why धीरे धीरे करके हो गया. तो आपको लगा है कि ये सब टॉपिक आप पहले ही सिखाया जाता है तो कोई एक्स्ट्रा डिफरेंस होगा ना? हाँ, स्कूल में मतलब जब तक बायोलॉजी में सिखाया जाता है, बाकी कोई मतलब जनरलाइज्ड स्पेशली आई वांट टू टेल वन थिंग. जब आप स्कूल में होते और अगर ये टॉपिक उधर आया चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा किसी ने कि आप छोटे बच्चे को कैसे समझाएंगे, तो एट दैट टाइम आवर आंसर विल बी गुड टच एंड बैड टच. बट हियर इन द इंटर्नशिप वी आर टोल्ड दैट good touch and bad touch is not the thing which we should tell children. They will get confused due to this. मतलब अगर उनको सिखाया गया जैसे कि गुड टच है तो मतलब फैमिली वाले हैं या और कोई है तो गुड टच होगा, और कोई आपको अनजान टच करता है तो बैड टच होगा. बट अगर ऐसा हो गया कि बहुत सारे केसेस में फैमिली में से ही अब्यूजर होता है, तो क्या किया जाए? चिल्ड्रन विल बी कंफ्यूज दैट ये शायद गुड टच हो सकता है. मतलब गुड टच और बैड टच वाली थिंग हमें बोलनी नहीं है, लेकिन अगर स्कूल में होते तो वो ही बोलते, और हियर इन द रक्षिन्स वी आर नॉट डूइंग दैट. हाँ, I completely agree that education is not enough. But the problem is उतना भी एजुकेशन नहीं होता है. गुड टच एंड बैड टच, इसका ऑल्टरनेटिव क्या गुड टच बैड टच एजुकेशन नहीं के बदले में क्या देना?
we should give them language and build trust that they can share with us whatever happened with them. We should create safe space for them, tell them that you can say no. Exactly. Power of no. What you said was very true. Statistics दिखाते हैं कि 95% केसेस में abuser is someone that's a child From family, yes. हाँ तो इसको you have been doing great work. Thank you very much. पहले आपको thank करना है कि आप एक champion of change और आप दिखाते हैं कि ये सब घर से ही शुरू होना चाहिए और शुरू होना चाहिए और ये सब मैं करना चाहिए तो एंड में आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं? Yes, I want to say so many things, but in short, I want to say if you will continue this, please don't give up in between. And if you will continue this, in one word, I can say it's transformation, totally change of mind. And I can मतलब रक्षिन प्रोजेक्ट और ये इंटर्नशिप हमें सिखाती है कि we are more than what we think. Exactly. It builds confidence in us. तो आप Yes. और हमको पूछना चाहते हैं? No, you are perfectly working well. थैंक यू नहीं दोनों लोग से बढ़ते हैं तो ये सब कॉन्वर्सेशन करना बहुत जरूरत है. Thank you so much for joining. Thank you. Thank you so much for being an agent of change. तो I also want to thank the entire Sakshi team for giving me this platform and this opportunity. Thank you so much. Thank you so much. हम आपको thank करना चाहते. So I was very happy that and to everyone that's watching, Sakshi का bio में है, वहाँ जाकर आप donate कर सकते हैं. आप डोनेट करने से आप और जगह बना सकते हैं और लाइक इशिता said contribute creating safe spaces all over India and thank you so much for all your wise words and tomorrow एक और कहानी सुनेंगे और एक और get to know another Dakshin. Stay tuned. Thank you so much. Thank you.